दोस्तों, इस पैंडेमिक ने बहुत सारे अनुभव दिए कई डॉक्टरों को। तरह-तरह के पेशेंट मिले, लेकिन कोविड का फ़ियर प्रोमिनेंट हर पेशेंट में था लगभग। तरह-तरह के केसेस मिले। हम लोगों को काफ़ी सीखने को मिला इस दौरान और मैं चाहता हूँ कि जो अनुभव मुझे मिला है पेशेंट द्वारा, उसमें से कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये एक अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ और आप लोगों का भी डिमांड था कि सर कुछ केसेस डालिए। तो उस एक केस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये केस है एक बंगाली फैमिली है, मिस्टर अनिल कार्मोकार। उनका है, वो मेरे बड़े आज की तारीख में एक अच्छे दोस्त हैं मेरे। शुरुआत पेशेंट से हुआ लेकिन अब मेरे दोस्त बन गए हैं। ये तब की बात है जब ये अकेले फ्लैट में रहते थे। इनकी मिसेज़ और इनके बच्चे मायके गए हुए थे और उसी दौरान इनको ये एक तकलीफ़ आई जिसके बारे में बताता हूँ मैं। हुआ ऐसे कि इनका फ़ोन आया और मुझे इन्होंने कहा कि मुझे हेडेक है और लूज़ मोशन है, फ़ीवर, हल्का कफ़, सर्दी और प्यास बहुत ज़्यादा है और ऐसे दिल करता है कि मैं लेटे रहूँ। सो दोस्तों, कुछ और सिम्पटम थे। इस बेस पे मैंने उनको ब्रायोनिया 200 दिया और ब्रायोनिया से दूसरे दिन इनका जो कफ़ और कोराइज़ा था, सर्दी थी, इसमें कुछ राहत मिली। पर जो वीकनेस था, इंक्लिनेशन टू लाई डाउन, एक्सट्रीम वीकनेस, वो वैसे ही था। इनकी एपेटाइट चली गई, बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। प्यास बहुत था, लेकिन लूज़ मोशन अभी भी था, क्वांटिटी कम हो गई थी या यूँ कहिए फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी। मैंने केस के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। उसी 3 डोज़ ब्रायोनिया पे रखा मैंने और मैंने उन्हें कहा कि थोड़ा दिन और वेट करें। 2 दिन और बीत गया, तो उसके बाद इनका हेडेक वगैरह चला गया, फ़ीवर चला गया, सर्दी चला गया। एपेटाइट थोड़ा-सा खाते थे, पेट भर जाता था। पंखा नहीं चाहिए, ठंड लग रही थी। कोई री इसके बाद रिज़ल्ट रुक गया। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा इसका पावर बढ़ाऊँ, ब्रायोनिया का, क्योंकि पार्शियल सिम्पटम कम हो गए थे, पार्शियल रह गए थे। 1 दिन और वेट करके मैंने 1 एम दिया। 1 एम से उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, चीज़ें थोड़ी अच्छी लग रही हैं, मेरा वीकनेस थोड़ा-सा ठीक है एंड लूज़ मोशन भी पहले की अपेक्षा थोड़े कम हो गए थे, पर एपेटाइट अभी भी 0। प्यास थोड़ी कम हुई थी। मैंने 4-5 दिन वेट किया, पर इसके आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। तो मैंने 1 डोज़ एलुमिना का दिया। सी यहाँ पर सब चेंज हो गया, यहाँ से। जैसे ही मैंने एलुमिना दिया 200 का 1 डोज़, उसके बाद ये वीकनेस जो कम था, वो बहुत ज़्यादा हो गया। प्यास वैसे ही, लूज़ मोशन वैसे ही, एपेटाइट वैसे ही और ये बंदा सिर्फ़ सोया रहता था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, मैं थोड़ा एंग्ज़ियस होने लगा ये केस को लेके, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं थी, पेशेंट का कंडीशन अच्छा नहीं था। और मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ कि जब भी उनका कॉल आता था या मैं उनसे पूछता था कुछ, "अनिल भाई कैसे हो?" तो जानते हैं वो क्या कहते थे? "आप पूछो।" जबकि मैं पूछ रहा हूँ, "आप कैसे हो?" सो एक तरह का इस तरीके का मेंटल स्टेट था कि वो आजू-बाजू क्या हो रहा है, अगल-बगल में क्या हो रहा है, कोई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या जवाब देना है।
तो ये शारीरिक प्रोस्ट्रेशन ही नहीं था, मेंटल प्रोस्ट्रेशन भी था। थक गया था दिमाग उनका। एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट था कि एक समय ऐसा आया कि मैंने कहा, अनिल भाई आप एक काम करिए, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। क्योंकि हमारा पहला लक्ष्य होता है पेशेंट की जान बचाना। पैथी चाहे कोई भी हो, अगर किसी भी पैथी से पेशेंट मर रहा है और बच गया तो उसके लिए संजीवनी वो पैथी ही है। इसका मतलब हमारे में कोई कमी है, हम नहीं पकड़ पाए ना। सो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करिए, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। और इन्होंने कहा, नो 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 नो, आई विल नॉट गो टू हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा डॉक्टर साहब। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मैंने फिर से केस वापस से लिया। शायद मुझसे कुछ मिस हो रहा था, क्योंकि कुछ सिम्टम वो बार बार बता रहे थे और मैं चेक नहीं कर पा रहा था। और वो सिम्टम था, बोलते थे सर मेरा छाती अंदर की तरफ घुसते जा रहा है, धंसते जा रहा है। और उसके साथ ये प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, वो से यानी बेड से उतर के बाथरूम भी जाना है ना तो वो आदमी को मशक्कत होती थी, तकलीफ होती थी। इस तरह का वीकनेस था। याददाश्त वैसे ही, मतलब मेंटल और फिजिकल प्रोस्ट्रेशन एक्सट्रीम था और सिंकिंग फीलिंग। मैंने सोचा ये कैसे मुझसे छूट गया ये सिम्टम। कभी कभी क्या होता है ना, देखिए पेशेंट आपके पास नहीं होता, वो फ़ोन पे बताता है, तो उस समय कुछ चीज़ें हमारे हमारे ज़हन में नहीं आती, क्योंकि सामने वो दिखता नहीं है ना। ऐसा कभी कभी होता है, हर केस में नहीं होता। और वही बात इसमें हुआ। और मैंने रेपर्टराइज किया और मैंने उनको एक डोज स्टेनम मेटालिकम का दिया। उस डोज के देने के बाद ये आदमी बेड से खड़ा हुआ, अदरवाइज 24 आवर्स बेड पे लेटा हुआ। और सिंकिंग फीलिंग था लेकिन कम था। हल्का हल्का खाना शुरू किया इन्होंने, प्यास थोड़ी कम हुई, लूज मोशन कम हुआ। अब जो मैं सवाल पूछता था उसका जवाब मुझे मिलता था। जैसे पहले मैं पूछता था आप कैसे हो, क्या तकलीफ है, तो बोलते थे आप तकलीफ पूछो, गॉट इट। लेकिन अब मुझे रिवर्ट में आंसर मिलना शुरू हुए थे। फिर वो एक डोज देने के बाद मैं तकरीबन 7 या 10 दिन तक रुका, क्योंकि स्टेनम मेटल है तो इसके एक्शन को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और उसके बाद मुझे लगा कि अब इसको एक डोज रिपीट करना चाहिए, तो 200 का एक डोज रिपीट किया और उसके बाद रिकवरी तेज हो गई। फिर उनका एपेटाइट 3 या 4 दिन में बहुत अच्छा हो गया। पर परहेज मैंने अभी भी रखा था कि ऑयली वगैरह मत खाना या नॉनवेज मत खाना। मोशन, लूज मोशन बंद हो गया, थर्स्ट नॉर्मल हो गई, वीकनेस चला गया। वो अपने काम पे जाना शुरू कर दिया आफ्टर 7 to 10 days, आफ्टर 10 days यू कैन से, 10 दिनों के बाद। एंड फिर मुझे आगे मैंने सोचा था 1M दूँ, पर मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई। और उसके आगे जो कंडीशन है ये वीडियो में देखिए आप, इन्हें आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर इस तरह के वीडियो आपको पसंद आए या लगे कि कुछ केसेस के और वीडियो डालूं तो मुझे बताइएगा आप लोग, मैं ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल ये वीडियो देखिए एंड बताइए मुझे कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बाय।